पुरुषोत्तम। आज परम दयाल एक बात बोल रहे हैं कि इस बार आपको हमारे पीछे पीछे भागना नहीं पड़ेगा। इस बार मैं आपके पीछे पीछे भागने के लिए आया हूं। मैं आपको पकड़ने के लिए आया हूं। अब कैसी बातें हैं। एक जगह भाववाणी में बोलते हैं, ठाकुर जी आह्वान करते हैं, आप एक बार हमारे पास आ जाओ। आप कितने भी पाप क्यों ना किए हो, लेकिन एक बार हमारे पास आ जाओ। आ जाओ। आप आपकी प्रतिकूल विचार को लेकर भी आ जाओ। आपके क्रोध को संवरण करने के लिए आप अपने पैर से मुझे एक लात मार के जाओ। क्या कहना चाहते हैं? क्या आप मुंह मोड़ करके हो? सत्य से परिचय होना नहीं चाहते हो? आप हमें गाली दो, कुछ भी करो, लेकिन एक बार आपसे निवेदन है कि आप हमारे पास आओ। क्यों इतना विनय? क्यों इतना निवेदन? क्यों? क्योंकि वो बाध्य है, हम उनके संतान हैं। ये प्रतिबद्धता ही उनको यहां पर झुका रहा है। यही बात हम गौरांग महाप्रभु के जो लीला में हम लोगों ने देखे हैं। कितने दुष्ट से दुष्ट व्यक्तियों के पास जाकर के अनुनय विनय करके, उनको आलिंगन करके, उनको चरण में पड़ के, उनको प्रभुमय करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। जिससे हम लोग उदाहरण, इतिहास में उदाहरण है, जगाई मधाई नाम के दो बहुत बड़े बदमाश थे, शराबी थे, नशेड़ी थे, और उनको भी इस अमृत को पान कर कराकर उनको भक्त में तब्दील किए। प्रभु ने प्रभुमय कर दिया उनको, और उनका दिल जीत लिया। उनका जो गलत प्रवृत्ति में डूबा हुआ था, आज वो प्रभु के भक्ति में डूबा हुआ है। यही होता है परिवर्तन। जब ईश्वर नर रूप में आते हैं, यही उनकी लीला है। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी आज इस कलयुग में आकर के, जहां शिक्षा बिगड़ चुका है, जहां दीक्षा नाम का कोई चीज है नहीं, बहुत अल्प रह गया, जहां विवाह का कोई नीति नहीं है, नियम नहीं है, लगभग पशुवत होने जा रहा है। जो हमारी सुंदर समाज जिससे जो जन्म देगा, शिक्षा दीक्षा विवाह, यदि ये शिक्षा दीक्षा विवाह यही आधार है एक सुंदर समाज गठन करने का, वही आधार पे अगर किसी ने हाथ रख दिया, उसको अगर विध्वस्त कर दिया, तो हमारा समाज बिगड़ जाएगा। हमारे देश अत्यंत संस्कार संस्कृति से भरा हुआ देश था। सभी के अंदर मातृभक्ति, पितृभक्ति, आचार्य भक्ति से डूबा हुआ था। इसलिए हमारे वेदों में कहते हैं, पितृदेव भवो, मातृदेव भवो, आचार्य देव भवो। ऐसे और अतिथि देवो भवो, ऐसे अतिथि को नारायण समझते थे, और प्रत्येक कण में प्रभु का विराजमान है, प्रभु समझते थे। हमारे देश में पत्थर को भी पूजा जाता है, पेड़ पौधे को पूजा जाता है, सूर्य को पूजा जाता है, जलधारा को पूजा जाता है। क्यों? हमारी सनातन परंपरा में, आर्य परंपरा में सभी शक्तियों को देव देवियों के रूप में आख्यायित की जाती हैं। क्यों? क्योंकि सबको श्रद्धा करते हैं, क्योंकि जिनसे हम अपने जीवन रक्षा के लिए जो हमें सहयोग करते हैं, वो देवता तुल्य हैं, अर्थात वो हमें देते हैं। हमारे जीवन को सुंदर बनाने में वो सहयोग करते हैं, इसलिए वो देवता है। इसलिए उनके चरणों में हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। इसलिए आर्य सनातनी में सभी को बंधन करते हैं, सभी को नमन करते हैं, और सब कुछ ही प्रभु है, ऐसा हमारा विचार है, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि विश्वास ही जीवन का मूलभूत
सार तत्व है। जिसके जीवन में विश्वास नहीं है वो जीवन शून्य रहता है, वो जीवन वीरान रहता है। इसलिए विश्वास ही हमारे जीवन का मूल है। वंदे पुरुषोत्तम।